कई दिनों के इंतजार के बाद भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। यूपी की 80 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिली, इसका औपचारिक ऐलान अब 15 तारीख को ही हो जाएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, बस औपचारिकता बाकी है। बता दें कि शुक्रवार को सीट शेयरिंग पर मंथन करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक तय थी, लेकिन मीटिंग टल गई। कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे शुक्रवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में व्यस्त हैं। शनिवार को दोनों इम्फाल जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज और कल बैठक संभव नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने मीटिंग कैंसिल होने की दूसरी वजह बताई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने अपना होमवर्क नहीं किया था। यूपी के कांग्रेस के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर के तैयारी नहीं की थी, इसी वजह से बैठक टली। अब दोनों पार्टियों के नेताओं की बैठक 15 जनवरी के बाद होगी। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कई दिनों की माथापच्ची के बाद ऐसा लग रहा है कि सीटों को लेकर के बात बन गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी को यूपी में 50 से 52 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को यूपी में 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। इनके अलावा 5 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी को मिल सकती हैं। बची हुई सीटों का बंटवारा केशव दत्त मौर्य के महान दल, चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी और टीएमसी के बीच किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महान दल को 1 सीट, भीम आर्मी को 1 सीट और टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी के लिए 1 सीट दी जा रही है। ओपी राजभर भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर ओपी राजभर गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें भी 2 से 3 सीटें दी जाएंगी। ओपी राजभर की पार्टी ने विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन पिछले साल जुलाई में वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बन गए थे। यूपी में सीट शेयरिंग फाइनल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक पैनल बनाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर के पैनल के बारे में जानकारी दी। सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए पैनल में 5 नेताओं को रखा गया है। पैनल में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव शामिल हैं। इनके अलावा पैनल में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली, विधायक लालजी वर्मा, संग्राम सिंह यादव और उदय वीर सिंह शामिल हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे में हो रही देरी की एक वजह मायावती भी है। कांग्रेस का एक धड़ा मायावती से गठबंधन करने के पक्ष में है। इसे लेकर के कांग्रेस के कई नेता खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी खुलकर मायावती को गठबंधन में शामिल करने का विरोध कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को फिर मायावती को गठबंधन में शामिल करने की हिमायत की। हालांकि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता वर्चुअली तरीके से मीटिंग कर चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर के शरद पवार और नीतीश कुमार आपस में चर्चा भी कर रहे थे। ठीक उसी समय लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव की बैठक शुरू हो चुकी थी। वैसे तो उन्हें भी इंडिया गठबंधन वाली मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के किसी भी नेता को इस मीटिंग में जाने नहीं दिया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष चुना जा रहा था। इधर अखिलेश यादव अपने प्रवक्ताओं से मन की बात कर रहे थे। शनिवार यानी 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की बैठक बुलाई गई थी। सभी 72 नेता समय से पहुंच गए थे। दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मीटिंग कैंसिल होने के बाद से ही अखिलेश यादव का मूड ठीक नहीं है। बैठक में पहुंचे प्रवक्ता आपस में बातचीत कर रहे थे। पता नहीं क्यों हमें बुलाया गया है, आखिर बैठक का एजेंडा क्या है। सब सन्नाटे में थे, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो अभी हमने आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया, इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर हो सकता है कि फाइनल मुहर लग जाए, और इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।